दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको MPADPO मध्य प्रदेश लोक अभियोजन अधिकारी की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। आज इस वीडियो में हम लोग दो विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वैकेंसी कब आ सकती है और कितनी आ सकती है। इसी के साथ ही साथ इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि यदि आप मध्य प्रदेश ADPO की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं अभी से ही, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जहां तक आप लोगों को पता होगा कि MPADPO की जो 2019 की वैकेंसी है, जिसका 2022 में प्रीलिम्स हुआ था और 1 साल पूरा लग चुका है, अभी तक जो है उसके इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराए गए थे। पर आपको पता होगा कि फेब में उसका इंटरव्यू का जो है शेड्यूल आ चुका है और लगभग 1 महीने उसके इंटरव्यू चलने वाले हैं, आपके मार्च से अप्रैल तक। और जैसे ही इंटरव्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही नई वैकेंसी आने के चांस बन जाएंगे। अब इस पर हम ये भी बता देना चाहते हैं आपको कि MPADPO की जो है वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो पहले तो MPADPO का जो पुरानी वैकेंसी है 2019 वाली, वो 2024 में कंप्लीट हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि MPPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, और यदि आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो आप MPADPO की तैयारी कर सकते हैं। और MPADPO की तैयारी करने के अपने आप में फ़ायदे भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, यदि आप बहुत लंबे समय से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मेंस की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, प्रीलिम्स आपका अच्छा है, तो MPADPO आपके लिए वरदान है। आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है, क्योंकि प्रीलिम्स में यदि अच्छे नंबर लाते हैं आप तो इंटरव्यू की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। और उसके बाद भी यदि आपके प्रीलिम्स में ठीक ठाक नंबर आते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करके आप आराम से MPADPO का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस विषय पर चर्चा करते हैं कि MPADPO की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो आपको ये पता होगा कि अप्रैल में ये वैकेंसी का जो है इंटरव्यू हो जाएगा 2019 वाली, और मई जून तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है 2024 के लास्ट तक जो है 2024 का जो लास्ट मंथ है, मतलब नवंबर दिसंबर तक इसकी वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि जो वैकेंसी नेक्स्ट आएगी वो कितनी आ सकती है, तो देखिए मध्य प्रदेश में ADPO की बहुत ज़्यादा कमी है और लगभग हर 5 साल में वैकेंसी आती है। इससे ये होता है कि वैकेंसी मतलब ADPO की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक ADPO जो है 4 से 5 कोर्ट कवर करता है, जबकि हर एक न्यायालय में MPADPO का होना ज़रूरी है, ADPO का होना ज़रूरी है, जिससे प्रोसिक्यूशन अच्छे से हो सके। इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है 2024 के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी, और वैकेंसी लगभग इतनी ही रहेगी जितने की 2019 में रही है। मतलब आप ये मान के चलिएगा कि 250-300 वैकेंसी निकाली जाएगी। और ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 600 ADPO की वैकेंसी मतलब पोस्टें वैकेंट हैं। इस 2019 की वैकेंसी के रिज़ल्ट जो है 2024 में आने के बाद भी लगभग 600 से 650 पोस्ट खाली रहेंगी। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं हम आपको कि ये वैकेंसी जैसे ही क्लियर होगी, इसके बाद जो सिविल जज के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ADPO का सिलेक्शन मध्य प्रदेश सिविल जज के रूप में हो जाता है, तो वैकेंसी फिर से खाली हो जाती हैं, बहुत सारी पोस्ट फिर से वैकेंट हो जाती हैं। चलिए, इसके आगे हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश में ADPO बनना चाहते हैं, लोक अभियोजन अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अभी से क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। आपको पता होगा कि 2019 वाली वैकेंसी में PSC के द्वारा 3 बार सिलेबस चेंज किया गया है। तो सिलेबस को हम लोग जो है 2019 वाली वैकेंसी के सिलेबस को हम लोग बेस नहीं मान सकते हैं, पर हाँ ये मान के चलिएगा कि आप 2019 वाली वैकेंसी के लगभग 50% सब्जेक्ट जो हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आएगी उसमें फिर से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि पुरानी वैकेंसी के जो सब्जेक्ट थे उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी में एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ मैं कि जैसे IPC, CRPC और एविडेंस है,
तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो है अभी आप मत पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ये एक्ट अभी लागू नहीं किए गए हैं। तो नई वैकेंसी में नए एक्ट पूछे जाते हैं, आप पुराने एक्ट पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा बोल पाना संभव नहीं है। इसी के साथ हम आपसे यदि बोले कि आप एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही साथ जो माइनर एक्ट हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रख के आप तैयारी कर सकते हैं कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें और 2019 वाली वैकेंसी में जो सब्जेक्ट कॉमन थे उनको आप तैयार कीजिए सबसे पहले। और माइनर एक्ट पढ़ने में आपको फ़ायदा ये है कि वो छोटे छोटे से हैं, कुछ 30 सेक्शन के हैं, कुछ 7 सेक्शन के हैं, कुछ 20 सेक्शन के हैं, कुछ 50 सेक्शन के हैं। तो इनको तैयार करना भी आसान है और इनसे आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एमपी एडीपीओ में आप ये मान के चलिएगा कि इंटरव्यू और जो एग्ज़ाम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी है और ज़्यादा है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से तैयार कीजिए। साथ ही साथ जो है आप इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि जो वैकेंसी नेक्स्ट आएगी उसके लिए आप अभी से जीएस भी तैयार करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जीएस का भी बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। हमने 2019 वाली वैकेंसी में ये देखा है कि लोगों के लॉ में बहुत अच्छे नंबर थे, पर जीएस में नंबर कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसलिए आप जीएस पे भी पर्याप्त ध्यान दें, और जीएस में एमपी का जो जीके जीएस है उस पर विशेष ध्यान दें। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।